आप प्रथम सर हमारी सेवा का दिखावा करके प्रथम के करीब आना चाह रहे हैं? मुझे ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे हम। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तक टीवी पर। रजनी के कहने पर राध्या ने किया करवा चौथ। अब मित्तल भवन में क्या आराध्या करवा चौथ का व्रत करने में सफल हो पाएगी या फिर दादी डालेगी? कोई नई अड़चन बढ़ाते बढ़ते हैं कहानी की ओर। जैसा कि हम देखेंगे, मित्तल भवन में खुशियों का माहौल है। घर में तरह तरह की लाइटें और रंग बिरंगे फूल और झालरों से डेकोरेट किया गया है। और राध्या का साथ देने के लिए रजनी देवी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है और उनके साथ निभाने के लिए एकता भी उस व्रत में शामिल होगी। और वही हम देखेंगे कि दादी और उर्मी दोनों मिलकर के राध्या के व्रत को तोड़ने के लिए कुछ ऐसा करेगी जिससे पूरे मिल्लत भवन के सामने राध्या की बेइज्जती होने लगेगी। अब वहीं दूसरी तरफ दादी इस बात से बहुत नाराज होती है कि राध्या और प्रथम करवा चौथ का व्रत पूरा कर लिए थे। दादी के लाख मना करने के बावजूद भी प्रथम राध्या का व्रत पूरा करवाने छत पर चला जाता है। और अब जैसे ही दादी छत पर जाती हूं, वह कुछ ऐसा देख लेते जिसे देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां पर उर्मी भी करवा चौथ का व्रत रखी होती है। यह देखने के बाद दादी घबरा जाती है और कहां रहती है उर्मी, यह सब क्या है? और आराध्या के भाई को कहती, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम उर्मी का व्रत पूरा करवाओगे? और जैसे ही उन्हें रहती है, मां आपने हमारी शादी तो कारवाई नहीं, इसलिए हमने खुद ही अपना हमसफर और अपना जीवन साथी चुन लिया। अब हम इसी से शादी करेंगे और कोई भी हमें रोक नहीं सकता। यह सुनने के बाद ओमकार भी गुस्सा आया था और कहते हैं, उर्मी तुम क्या बोल रही हो? उर्दू ओमकार के बातों का जवाब देते हुए कहती है कि हाँ भैया, मैं सही बोल रही हूं। आप लोग हमारी शादी नहीं करवाओगे, हम इसीलिए खुद ही इनसे शादी कर लेंगे। यह सुनकर ओमकार बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। दादी यह सब सुनने के बाद रोने लगती है और कहते हैं कि उर्मी तुम हमारी ऐसी बेइज्जती करवाओगे, हमें पता नहीं था। हमने तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ करोगी। तुम शादी के लिए उर्मी इतना नीचे गिर सकती हो, मैं कभी सोचा नहीं था। जैसे कि हमने आगे कहानी में देखा था कि घर में चोर घुसे थे, लेकिन राधा ने भी हार नहीं मानी थी। वह चोरों का सामना की और जैसे ही कर ऊपर गए चोरी करने के लिए, लेकिन राध्या नीचे आ गई थी दादी को छुड़ाने के लिए। जैसे दादी को छुड़ाकर जा रही थी, चोरों ने राधे को देख लिया और बोलने लगे कि तुमने क्या सोचा था कि हम तुम्हें देखा नहीं पाएंगे? और उन्होंने चाकू परका दादी की तरफ, लेकिन दादी को राधा ने बचा लिया। लेकिन दादी ने घर वालों के सामने झूठ कह दिया। यार, आधुनिक जानबूझकर ऐसा किया था। चोरों ने राध्या को निशाना बनाया था, लेकिन राध्या ने मुझे धक्का दे दिया जानबूझकर। यह बात सुनते ही सारे घर वाले राध्या को गुस्सा आए थे और कहते हैं कि राध्या तुम्हें समझ में नहीं आता, तुमने अपने भले के लिए दादी को धक्का मार दिया। उन लोगों के सामने अगर दादी को इस समय में कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? पैर में मोच आई थी, लेकिन दादी ने झूठ डॉक्टर को कह दिया था कि तुम कह देना कि हाँ, उनके पैर में बहुत गहरी चोट आई है। अब राध्या जैसे ही कमरे में जाती है, दादी किसी से बात कर रही थी कॉल पर कि हाँ, हमारे पैर में चोट नहीं लगा है, लेकिन कल तुम झूठ मूठ का एक्स्ट्रा बनाकर रखना, हम आकर ले जाएंगे। ये बस सुनते ही राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। राध्या कहने लगी, दादी आप क्या बोल रही हो? आपके पैरों में चोट नहीं लगी, उसके बावजूद भी आपने मुझे सारे घर वालों के सामने डांट खिलवाया। उतने में दादी नाटक करने लगती हैं और कहने लगती हैं कि मेरे चोट को तुम नाटक बोल रही हो। और प्रथम आराध्य को डांटना लगता है कि पहले से तुमने दादी को चोट लगा दिया, उसके बाद अपने गलती की माफी मांगने के बहाने उनके दिल दुखा रही हो, उनके चोट को नाटक बता रही हो। यह सब सुनने के बाद दादी बहुत खुश रहती है कि हाँ, राध्या को डांट पड़ी। और इतने में एकता कहती, आराध्या तुम इतनी गलती कर रही हो, मुझे लग रहा है तुम ज्यादा दिन इस घर में नहीं टिकने वाली हो। यह बात सुनकर राध्या जैसे घबरा जाती है और कहने लगती है कि भाभी ऐसा मत बोलिए। अब वह अपने मन में सोचने लगती है, अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? दादू को क्या जवाब देंगे हम? राध्या एकता से कहती है, भाभी अब दोबारा हम कोई गलती